पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर इस पूरे मामले में बलवा कराने का और छात्रों को उकसाने का आरोप था। प्रयागराज से एक शिकायतकर्ता के द्वारा इस पूरे मामले में आयोग को 7 सितंबर 2025 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा था और आयोग ने उसका संज्ञान लिया है और आयोग ने संज्ञान लेने के बाद कुछ ऐसा आदेश दिया है जिससे निश्चित ही अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजी पुलिस को इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तलब कर ली है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जहां एक तरफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, वहीं अब इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप कर दिया है और बाकायदे 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर दी है। इससे कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों की दिल की धड़कनें बढ़ जरूर गई होंगी। हम आपको बता दें कि बाराबंकी में श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर एबीवीपी के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और इस धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज का मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके ऊपर इस पूरे मामले में बलवा कराने का और छात्रों को उकसाने का आरोप था। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी है। लेकिन इन सबके बीच में प्रयागराज से एक शिकायतकर्ता के द्वारा इस पूरे मामले में आयोग को 7 सितंबर 2025 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा था और आयोग ने उसका संज्ञान लिया है और आयोग ने संज्ञान लेने के बाद कुछ ऐसा आदेश दिया है जिससे निश्चित ही अधिकारियों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, ये मामला बाराबंकी से संबंधित था, लेकिन इस मामले में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई वह पूरे देश में चर्चा का विषय रही। तमाम मीडिया चैनलों पर भी इस विषय पर डिबेट हुई। हालांकि इस पूरे मामले में एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी और यह आश्वस्त किया था कि इस पूरे मामले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजी पुलिस को इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट तलब कर ली है और यह रिपोर्ट उन्होंने 15 दिन के भीतर मांगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जारी इस आदेश में आज की तारीख में प्रस्थांकित आदेश में जो यह आदेश आया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि शिकायतकर्ता की शिकायत को बेंच के सामने प्रस्तुत किया गया और इस बेंच ने यह माना है कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है वह मानव अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन है। यही नहीं, साफ तौर पर यह भी कहा गया है, उसमें लिखा गया है, इस आदेश की प्रति में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर भी एक बड़ा प्रहार है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये मामला अब बड़ा तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। हम आपको बता दें कि मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में जो आदेश जारी किया है उस आदेश के तहत ये साफ तौर पर लिखा है और उनका कहना है कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई थी उस घटना में जो लाठीचार्ज हुई है वो पूरी तरीके से मानव के अधिकारों का उल्लंघन है और इसी के तहत उन्होंने शिकायतकर्ता जो थे उन्होंने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। 7 तारीख यानी कि 7 सितंबर को यह शिकायत आयोग के समक्ष की गई थी और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। जिम्मेदार विद्यालय और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा घायल छात्रों के लिए चिकित्सीय सहायता और मुआवजे की मांग की थी। हम आपको बता दें इसमें अभी कई ऐसे छात्र हैं जो घायल हैं, जिनका लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है और तमाम जनप्रतिनिधि इन छात्रों का, एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हालचाल लेने वहां पर पहुंच चुके हैं। आयोग ने इस शिकायत का जब अवलोकन किया तो इस अवलोकन में आयोग ने माना कि प्रथम दृष्टया पीड़ित के जो मानवाधिकार हैं उनका गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है। ऐसे में ये मामला अब बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। आयोग के
आदेश पत्र में, जिसमें यह आयोग ने डीजीपी और मुख्य सचिव से सवाल जवाब किया है, उसमें इस पीठ की अध्यक्षता प्रियंका कानूनगो माननीय सदस्य के द्वारा की गई है और इसमें निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजी को नोटिस जारी कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए और आयोग के अवलोकनार्थ 15 दिनों के भीतर कार्यवाही विवरण रिपोर्ट यानी कि एटीआर को प्रस्तुत किया जाना है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि जिस प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, जांच की मांग की है, तो कहीं ना कहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा गया था बीसीआई वाले मामले में, उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी बात सत्य आई है और अब आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है, तो निश्चित ही यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई अभी भी हो सकती है। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू के साथ मैं नीतीश मिश्रा।